यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए। नीति व्यवस्था नाम का कोई चीज नहीं है। विधायक जी जब वो गलत हुआ है, साजिश हुआ है और उसे उनके मुंह पर ताला मारने की कोशिश की। ये बताइए कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे तो आप लोग चुप क्यों हो गए? चुप नहीं, हम लोग कह रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हाय हाय, बलात्कारी सरकार हाय हाय, हम लोग कह रहे हैं। क्या ये डरने का नाम है क्या? आप देखिए, इसको पढ़ लीजिए, पढ़िए क्या है। अरे देखिए आप इसको देखिए क्या लगता है। ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई कि रात को जाकर के एक बीमार आदमी को आप गिरफ्तार कर रहे हैं? उसके लिए समय सीमा जरा सा दिन को जाते और नोटिस कर देते कि भाई आपके वो चल रहा है, तारीख में आप फेल हो रहे हैं। खबर नहीं हुई होगी, आदमी व्यस्त होता है। जब आदमी राजनीति में होता है, खास करके जो वर्तमान सांसद और विधायक होते हैं, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ऐसे केसेज में उनको मौका देना चाहिए। देखिए, सीमांचल का असल मसला है, वो मसला तो आप लोग उठाएंगे नहीं। अब जो होना है कोर्ट में होना है, लेकिन सीमांचल का मसला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी दावा कर रहे हैं कि साहब ये है कि हम न्याय के साथ विकास कर रहे हैं। 20 साल हुकूमत है और अभी आर्थिक सर्वेक्षण ने भी कहा है कि सबसे प्रति व्यक्ति आय कम अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, और सबसे ज़्यादा बाढ़ अगर कहीं है तो वो सीमांचल में है, सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है तो सीमांचल में है, सबसे ज़्यादा पलायन अगर है तो सीमांचल में है। और सीमांचल के साथ ये लोग कोई इंसाफ करने के लिए तैयार नहीं। हेमंता बिश्व शर्मा का एक वीडियो वायरल है जिसमें मुसलमानों को हेडशॉट करते हुए दिखाई दे रहा है। भाई हेमंता बिश्व शर्मा, ऐसे लोगों को तो फौरन, अगर संविधान का पालन ये सरकार कर रही है तो ऐसे लोगों को किसी भी जिम्मेदाराना कुर्सी पर बैठने की कोई इजाज़त नहीं है। ये फिरकापरस्त हैं, ये कॉमनल हैं। जो कॉमनल हो सकते हैं वो देश की गद्दी पर नहीं बैठ सकते, वो अफसर नहीं बन सकते हैं। वो राजनीति करें वो बाहर पागलों की तरह, आवारों की तरह। लेकिन एमएलए, एमपी और मंत्री जिसकी जिम्मेदारी बनती है, इस उनको गिरफ्तार करके साथ लेकर चली जाती है। यही तो अभी बिहार में राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र का हत्या हो चुका है, लोकतंत्र का हत्या करने में लगे हुए हैं। एक माननीय सांसद, 31 साल पुराना मामला है, 31 साल तक प्रशासन को भी याद नहीं आया, प्रशासन कभी खोजा नहीं, और वो तैयार थे अपना हाजिरी देने के लिए। कोर्ट का जब आदेश निकला, कोर्ट के आदेश के मुताबिक हाजिरी देने के लिए तैयार थे। लेकिन अचानक रात में पुलिस वाला आता है सिविल ड्रेस में, आकर के ज़बरदस्ती उनको उठा करके लेके जाते हैं। किसी भी तरह से ये सही और सच्चाई नहीं है। जो हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। बिहार में आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन डकैती हो रहा है, हत्याएं हो रही है। ये सारा चीज़ आम है, चरम पर है। बिहार सरकार इसमें फेल है और प्रशासन भी पूरी तरह से फेल है। दरभंगा में 6 साल की बच्ची के साथ फिर से घिनौना पाप देखने को मिला। क्या लगता है बिहार में आखिर हो क्या रहा है? आए दिन हो रहा है। लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल है। लॉ एंड ऑर्डर कहीं पर नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर भी नहीं है, प्रशासन बिल्कुल फेल है, सरकार भी बिल्कुल फेल है। सर, नीट छात्रा के परिजन ने दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना दिया है, बिहार प्रशासन से नाखुश था। जी हाँ, नीट छात्रा न्याय नहीं मिला है, न्याय के लिए कहीं भी जाकर के धरना दे रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं। हम लोग, हम कांग्रेस वाले